अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 1 को, जो हमारी सेकंड फेज का पहला टेस्ट है। तो चलें अपना टेस्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट का पहला हिस्सा है ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है 15 मिनट्स में। हमारा पहला एमसीक्यू, इन द लाइम किल द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन बिकॉज हमारे ऑप्शंस ए ऑफ हाई टेम्परेचर, बी कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कॉन्टिन्यूसली, और डी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड। तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर 1 में हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कॉन्टिन्यूसली। हमारा सेकेंड एमसीक्यू, सच रिएक्शंस विच कॉन्टिन्यू इन बोथ डायरेक्शंस आर कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस ए इरिवर्सिबल, बी रिवर्सिबल, सी नॉन रिएक्टिव एंड डी डायनामिक। तो हमारा राइट चॉइस होगा ऑप्शन बी, रिवर्सिबल, फॉर द एमसीक्यू नंबर 2। हमारा थर्ड एमसीक्यू, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ। हमारे ऑप्शंस ए क्यू सी इज इक्वल टू के सी, बी ऑप्शन क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, सी ऑप्शन क्यू सी इज स्मॉलर देन के सी, और हमारा डी ऑप्शन क्यू सी इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर 3 में हमारा राइट चॉइस होगा सी, क्यू सी इज स्मॉलर देन के सी। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, ए कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए डैश बाय ए बेस। हमारे ऑप्शंस ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन पेयर, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 में हमारा राइट ऑप्शन होगा ए प्रोटॉन। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स विच गैस इज इवॉल्व्ड। हमारे ऑप्शंस ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी NH3। तो डेफिनेटली एमसीक्यू नंबर 5 में हमारा राइट चॉइस होगा सी सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, लिटमस सॉल्यूशन गिव्स विच कलर इन स्ट्रांगली अल्केलाइन सॉल्यूशन। हमारे ऑप्शंस ए येलो, बी ब्लू, सी रेड, डी पिंक। तो हमारा राइट चॉइस होगा बी ब्लू फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। हमारा सेवंथ एमसीक्यू, बेंजीन रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शंस ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बी एरोमेटिक कंपाउंड, सी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड डी स्ट्रेट चेन। एमसीक्यू नंबर 7 में हमारा राइट चॉइस होगा एरोमेटिक कंपाउंड, बी ऑप्शन। हमारा एट्थ एमसीक्यू, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज। हमारे ऑप्शंस ए CnH2n+2, बी CnH2n-2, सी CnH2n और डी CnH2n+1।
अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो हमारा राइट चॉइस होगा C फॉर द MCQ नंबर 8। MCQ नंबर 9, द फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन। हमारे ऑप्शंस A कार्बोक्सिलिक एसिड, B एल्डिहाइड, C अल्कोहल्स और D एस्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा A कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर द MCQ नंबर 9। हमारा 10th MCQ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शंस A अल्केन्स, B अल्कीन्स, C अल्काइंस और D नन ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करना अल्केन फैमिली के मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट चॉइस है A अल्केन्स फॉर द MCQ नंबर 10। हमारा 11th MCQ, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस। हमारे ऑप्शंस A ऑक्सैलिक एसिड, B ग्लाइऑक्सिल, C इथेन ग्लाइकोल और D है प्रोपीन ग्लाइकोल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं इथीन की विद KMnO4 सॉल्यूशन तो प्रोड्यूस होता है इथेन ग्लाइकोल। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है C फॉर द MCQ नंबर 11 यानी इथेन ग्लाइकोल। हमारा 12th MCQ है, इट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटाइन इज। A ऑप्शन C4H6, B C3H4, C C4H7 और D C4H8। तो ब्यूटाइन का फार्मूला है C4H6, यानी हम कहेंगे कि हमारा राइट चॉइस है A फॉर द MCQ नंबर 12 C4H6। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन कंपोज है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर, और हमारे पास अलाउड टाइम है 1 hour and 45 minutes। तो हम पहले सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और फिर दोनों अपोजिंग रिएक्शंस यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टॉप नहीं होते बल्कि इक्वल रेट से कंटिन्यू रहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का ये स्टेट, ये स्टेज कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हेन रिएक्शन ceases to proceed, it is called static equilibrium. This happens mostly in physical phenomena. Example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, give the characteristics of reversible reactions. Number 1, these reactions never go to completion. Second, these are represented by a double arrow between reactants and products. Third, these reactions proceed in both ways. That is, they consist of 2 reactions, forward and reverse. Fourth, so a reversible reaction is the one
which can be made to proceed in either direction depending upon the conditions like temperature, volume change and concentration change. हमारा fourth short question, derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen. Reaction between nitrogen and hydrogen. N2 plus 3H2 reversibly form 2NH3. Rate of forward reaction. RF is equal to Kf into N2 concentration into H2 concentration power 3. RR is equal to Kr into concentration of ammonia power 2. और पावर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज एक्सपोनेंट. वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट्स ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर इक्वल. द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी RF इज इक्वल टू RR. द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज Kc is equal to ammonia concentration divided with nitrogen concentration into hydrogen concentration. और जो कोफिशिएंट हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के वो आ जाएंगे एज एक्सपोनेंट इन द Kc एक्सप्रेशन. हमारा फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज large numerical value of Kc help us to predict the extent of a chemical reaction. My dear students, हम जानते हैं अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc वैल्यू वेरी लार्ज हो, बिग न्यूमेरिकल फिगर हो, तो इसका मीन ये होगा कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. मीन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन because products recombine to form reactants to attain the equilibrium, where the amount of reactants and products will remain same and the reaction will proceed at equal rate. Next short question, define Arrhenius acid, give an example. Acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आर्हीनियस एसिड की, जैसे HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है. क्योंकि ये एसिड जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो H+ आयन यानी प्रोटॉन रिलीज करते हैं. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट Bronsted-Lowry concept of acid and base is applicable to non-aqueous solutions? According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance, molecule or ion, that can donate a proton to another substance. A base is a substance that can accept a proton from another substance. So the compounds which have H+ ion also acts as the acids, and bases in addition to aqueous solution mean water. HCl acts as a Bronsted-Lowry acid. Ammonia acts as a Bronsted-Lowry base, while it does not have hydroxyl ions. Question number 3. Attempt any 5 parts from the following questions. हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, what is the difference between Arrhenius base and Bronsted-Lowry base? Arrhenius base. A base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. Bronsted-Lowry base. A base is a substance
that can accept a proton H plus from another substance. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम 2 acids used in the manufacture of fertilizer. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और इसके यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर द फ्लेवरिंग ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन. इट इज आल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प्स. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन यूजेस ऑफ pH. फर्स्ट, it is used to determine acidic or basic nature of solution. Second, it is used to produce medicines, culture at a microbiological, particularly concentration of H plus ions. Third, it is used to prepare solutions of required concentrations necessary for certain biological reactions. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, what are heterocyclic compounds? Give examples. Cyclic compounds that contain one or more atoms other than that of carbon atoms in their rings are called heterocyclic compounds. Examples, thiophene and pyridine. My dear students, pyridine में हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, जबकि थायोफीन में हेट्रो एटम है सल्फर. और हेट्रो एटम हम उस एटम को कहते हैं जो रिंग में शामिल हो जाता है अदर देन कार्बन. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ एनी 2 हाइड्रोकार्बन्स. यू कैन सी ऑन द बोर्ड N-butane and isobutane. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर alkanes? गिव देयर जनरल फॉर्मूला. Alkanes are saturated hydrocarbons or paraffins. Para means little, affine means affinity. Little affinity towards chemical reactivity. इसीलिए alkanes को हम कहते हैं paraffins. और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. और एग्जांपल्स हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल. एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स और ए डबल आर ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक फैमिली इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. जैसे अल्कोहल फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज मीन्ड बाय कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, जब कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से. और इसकी टिपिकल एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड. ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बायर्स रीजन टेस्ट. ये 2 केमिकल टेस्ट हैं जो हम अप्लाई करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स. Types: open chain or aliphatic hydrocarbons. Second, closed chain or cyclic hydrocarbon. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, why are
the alkanes used as fuel. Alkanes burn in the presence of excess of air or oxygen to produce a lot of heat. Carbon dioxide and water. This reaction takes place in automobile combustion engines, domestic heaters, and cooking appliances. It is highly exothermic reaction, and because of it alkanes are used as fuel. तो आप इक्वेशन में देख भी सकते हो, मीथेन का है 1 मोल, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के हैं 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व आउट होती है. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कंबस्शन ऑफ अल्केन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हार्मफुल? In the limited supply of oxygen, there is incomplete combustion. As a result, carbon monoxide is produced that creates suffocation and causes death. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है साइलेंट किलर, जो कि प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है हाइड्रोकार्बन की. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल? माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्रोड्यूस होता है वेजिटेबल घी, और ये एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की इंडस्ट्री, जहां हम अनसैचुरेशन को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेशन में. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू prepare propene from propyl alcohol? Propene is prepared by heating a mixture of ethanol and excess of concentrated sulfuric acid at 180 degrees centigrade. In first step, ethyl hydrogen sulfate is formed, which decomposes on heating to produce propene, which is collected over water. तो आप इक्वेशन में देख भी सकते हो, जब हम प्रोपेनॉल को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो प्रोड्यूस हो रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट विद वाटर, और यही प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर डीकंपोज होता है प्रोपीन में और सल्फ्यूरिक एसिड में. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड ग्लाइऑक्सेल. तो आप ऑक्सैलिक एसिड के फार्मूला में दे सकते हो कि कार्बोनाइल की एक तरफ हाइड्रोक्सिल है और दूसरे कार्बोनाइल की एक तरफ भी हाइड्रोक्सिल है, और 2 कार्बोनाइल ग्रुप आपस में भी अटैच हैं थ्रू ए सिंगल बॉन्ड. और अगर हम ग्लाइऑक्सेल की बात करें तो यहां आप देख सकते हो कि कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बोनाइल की एक साइड पे भी हाइड्रोजन है, और दोनों कार्बोनाइल ग्रुप आपस में भी अटैच हैं थ्रू ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, अब हम टेस्ट के सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू हमें यह डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है या कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है. चलें हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं. आफ्टर ए सर्टेन टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप करते हैं. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर दोनों के दरमियान रेशियो भी फाइंड आउट करते हैं, जिसको QC कह लेते हैं. अगर QC का वैल्यू कम है, रिएक्शन का KC वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मीन ये होगा हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन इस वक्त
फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है फॉर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। सेकंड पॉसिबिलिटी, हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन आफ्टर ए सर्टेन टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और फिर दोनों के दरमियान रेशो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसे QC कहेंगे। अगर QC का वैल्यू केमिकल रिएक्शन के KC वैल्यू से ज्यादा हो तो इसका मीन हम ये लेंगे कि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन इस वक्त बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है फॉर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्ड पॉसिबिलिटी, हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन आफ्टर ए सर्टेन टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और फिर दोनों के दरमियान रेशो भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस रेशो को हम कहते हैं QC। अगर QC की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रिएक्शन के KC वैल्यू से तो इसका मीन हम ये लेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हैज बीन अचीव्ड। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन का KC वैल्यू हमारी हेल्प करता है ये प्रिडिक्ट करने में कि हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, या इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है। हमारा बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्सप्लेन द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल, आल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्हीनियस एसिड हम उस एसिड को कहते हैं जिसको वाटर में पुट करें तो वो H+ आयन यानी प्रोटॉन प्रोवाइड करे। अर्हीनियस बेस हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको वाटर में पुट करें तो वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करे। अर्हीनियस एसिड की बहुत सारी एग्जांपल जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, जैसे HNO3 है, जैसे H3PO4 है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अर्हीनियस बेस की, जैसे KOH, जैसे NaOH, जैसे AlOH होल थ्राइस, जैसे CaOH होल ट्वाइस। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लिमिटेशंस भी हैं अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की, जैसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट है एसिड के लिए या बेस के लिए कि वो वाटर में पुट किया जाए और एक्वस मीडियम में जाके प्रोवाइड करे H+ आयन फॉर एन एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फॉर ए बेस। लेकिन हम जानते हैं कि नेचर में बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी भी हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करती हैं, मगर वो H+ आयन या OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड, NH3 इज ए बेस। कार्बन डाइऑक्साइड के पास H+ आयन नहीं है और अमोनिया के पास OH नेगेटिव आयन नहीं है। So we can say some limitations are also associated with अर्हीनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उसका ए पार्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये परफॉर्म करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अल्केन के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, और हेलोजिनेशन इसकी टिपिकल एग्जांपल है।
जब हम डिफ्यूज्ड सनलाइट में मीथेन को ट्रीट करते हैं क्लोरीन से, तो पहले स्टेप में बनता है मिथाइल क्लोराइड विद HCl, सेकंड स्टेप में बनता है डाइक्लोरोमीथेन विद HCl, और थर्ड स्टेप में बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन विद HCl, और फोर्थ स्टेप में बनता है टेट्राक्लोरोमीथेन विद HCl। यानी सक्सेसिवली मीथेन के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन एटम्स। तो हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन और अदर एल्केन टिपिकल एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमारा बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। टेस्ट के रिस्पेक्ट से बात करते हैं। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। फॉर एग्जांपल, अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, they turn blue litmus red. Nature in concentrated form, they are corrosive in concentrated form. Conductivity, their aqueous solutions conduct electric current, क्योंकि एसिड आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में जाके, और फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए पार्ट है, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मेल। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज ईथीन। इट इज ए कलरलेस गैस विद प्लेजेंट odor. Solubility, alkenes are non-polar, therefore they are insoluble in water but soluble in organic solvent. Density के रिस्पेक्ट से बात करते हैं। The first member of the series ethene is slightly less dense than air. With respect to combustion बात करते हैं। Alkenes are flammable hydrocarbons. Melting और boiling point के रिस्पेक्ट से बात करें तो their melting and boiling points gradually increase with the increase of molecular sizes of the compounds in the series. क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता है वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, और वैसे वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ते जाएंगे। बी पार्ट क्वेश्चन का, राइट ए नोट ऑन एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और acyclic compounds are aliphatic compounds. Definition: open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. In this way, they form a long chain of carbon atoms. These chains may be either separate or branched. Separate chain compounds. Separate chain compounds are those in which carbon atoms link with each other through a single, double और ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्मिंग ए सेपरेट चेन। जैसा कि आप बोर्ड पर एग्जांपल दे सकते हो, एन ब्यूटेन, जिसमें एक कार्बन दूसरे से, दूसरी कार्बन तीसरे से और तीसरी कार्बन चौथी कार्बन से अटैच है। इस वजह से एक सेपरेट चेन डेवलप हो रही है एन ब्यूटेन में। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच देयर इज ए ब्रांच अलोंग ए सेपरेट चेन। टिपिकल एग्जांपल है आइसोब्यूटेन। तो आप बोर्ड पर देख सकते हो कि कार्बन नंबर सेकंड से मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप अटैच है। तो ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं विद ए सेपरेट चेन इन ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फेज सेकंड का पहला टेस्ट आज सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को एज ए टीचर एडवाइस ज़रूर करूंगा कि आप लोग एक दफ़ा फिर इस टेस्ट को सॉल्व करो अपने पेपर्स पे, ताकि आपकी ज़्यादा बेहतर और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फॉर द कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।